जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की सेट थ्योरी, सेट रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज कुछ और ऐसे न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको सेट्स के एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में सिखाया था कि आखिर सेट्स होते क्या हैं, किस तरीके से इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हमने आपको कुछ ये चीजें सिखाई थी कि सेट क्या होता है, एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सुपर सेट और सबसेट क्या होता है, एक सेट जिसके अंदर में किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हो उसे हम लोग सुपर सेट कहते हैं, और वो सेट जो उसके अंदर में कंटेन्ड है उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट के एलिमेंट्स जब एकदम सेम होते हैं दे आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स, और जब दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अगर सभी सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम लोग कह रहे थे पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने हो रहे थे, 2 to the power n। फिर इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, इसमें हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिसके अंदर में ऑर्डरिंग टर्म्स की इंपॉर्टेंट होती है। 2, 3, 3, 2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर था, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे थे। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे थे, अगर दो हैं ए और बी सेट्स हैं तो n ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। हम लोगों ने यह भी सीखा कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा कि यूनियन बेसिकली मींस आप दो सेट्स को कंबाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन मींस आप दो सेट्स के बीच का कॉमन टर्म निकाल। तो यूनियन का मतलब क्या था, जैसे अगर हम कह रहे थे कि a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, b इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स मतलब a i o u, तो a यूनियन b का मतलब a और b को जोड़ दो तो a b c d e आ जाएगा, और फिर i o u आ जाएगा, a e दोबारा रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन टर्म्स थे उसको हम लोग कह रहे थे a इंटरसेक्शन b, तो यहां पे a और e कॉमन टर्म है तो हम लोग कह रहे थे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a कॉमा e। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सकते थे। हमने कुछ और टर्म्स आपको सिखाए, और लास्ट में जाते जाते हमने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया। हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट, एक इतना बड़ा सेट जिसके लिए बाकी सारे सेट्स सबसेट हो जाएं, मतलब जिसमें से बाकी सारे सेट्स निकल रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ए बी सी डी, सेट ऑफ वॉवल्स एक्स वाई जेड, ये सब के सब सबसेट्स हैं किसके, सेट ऑफ अल्फाबेट्स के। तो सेट ऑफ अल्फाबेट्स का मतलब ए से लेके जेड तक, तो ए बी सी डी भी इसका पार्ट, सेट ऑफ वॉवल्स भी इसका पार्ट, एक्स वाई जेड भी इसका पार्ट, सब कुछ इसी का पार्ट। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अगर यहां तक की बातें जो कल हमने डिस्कस किया था आप सभी को क्लियर है और इसमें पर्टिकुलरली कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज टाइप यस इन द चैट सेक्शन, और फिर हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए, सो आज है अपनी क्लास नंबर 2। आज है अपनी क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम आपको सिखाएंगे कुछ और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, वो कैसे करके ऑपरेट करते हैं, एंड सो ऑन। आइए हेडिंग देते हैं, सम मोर बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब समझते हो? वो सेट छोड़ करके सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट, वो छोड़ करके सब कुछ। जैसे हम अगर आपसे कहें कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हमने कहा A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब दुनिया में जो भी कुछ है ये 1 2 3 4 छोड़ करके A कॉम्प्लीमेंट। इसको डिनोट कैसे करके कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको डिनोट कर रहे हैं इस तरीके से, मैग्नीफाई करके देख लो, A कॉम्प्लीमेंट। तो वो छोड़ करके बाकी सब कुछ, जो भी कुछ दुनिया में है। सर दुनिया में क्या है? दुनिया में है यूनिवर्सल सेट। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया यूनिवर्सल सेट। कौन बताएगा कि आखिर हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये बताएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो सर A कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास में यूनिवर्सल सेट हो। इनफैक्ट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान सुनना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग तभी निकाल पाते हैं जब हमें यूनिवर्सल सेट मालूम हो कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है। तो हमने आपसे कहा कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 10 तक। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 को हटा दो, बाकी का 5 6 7 8 9 10, ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। बताइए क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? एक छोटा सा एग्जांपल था ये, क्या ये समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो सेट हटा दो तो यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। निष्ठा इज सेइंग रिपीट अगेन, आई विल रिपीट इट अगेन। आओ चलो ध्यान दो, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, एग्जाम्पल्स आप साथ साथ में नोट करते रहा करो। एक और एग्जाम्पल नोट करो। अगर हमने आपसे कहा कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, हमारे यूनिवर्स में है नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे इट विल बी नेचुरल नंबर्स, ठीक। और हमने कहा कि एक सेट है जिसका नाम है सेट एक्स। ये सेट एक्स क्या है? ये है इवन नंबर्स से भरा हुआ। इवन नंबर्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा, 2 4 6 8 10 सो ऑन। ये हैं पूरे के पूरे इवन नंबर्स। तो बता दो कि x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब अगर नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर्स हटा दें तो क्या बचेगा? इसे हम लोग कहेंगे x कॉम्प्लीमेंट। अगर इवन नंबर्स हटा दें तो क्या बचेगा? एवरीबॉडी कम ऑन, x कॉम्प्लीमेंट। ऑड नंबर, राइट, यस करेक्ट, ऑड नंबर। तो व्हाट विल बी x कॉम्प्लीमेंट? It will be odd numbers. Odd numbers. बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई? अब जैसे हमसे डाउट, निष्ठा आपने हमसे डाउट पूछा था, क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 भी नोट कर लिया। Example number 3, universal set is equal to set of natural numbers less than 10। अच्छा, हमने वर्ड इस्तेमाल किया है लेस देन 10, मतलब 1 से लेकर के 9 तक। अगर लेस देन 10 है मतलब 1 से लेकर के 9 तक। हमने कहा सेट A इज इक्वल टू क्या? सेट A इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2।
मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड सेट B इज इक्वल टू क्या, सेट B इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 3। अच्छा, क्योंकि अपना यूनिवर्सल सेट में क्या है 10 से कम तक, तो बताओ A क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, बस 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 है। फिर B में क्या आ जाएगा 3 6 9, बस और कुछ नहीं आएगा। अगर हम आपसे कहें कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर से सुनना, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बताइए क्या हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A और B को जोड़िए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए कितना हो जाएगा। एवरीबॉडी प्लीज सॉल्व इट। हिंट, पहले A यूनियन B निकालिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। Okay, everybody has answered it correctly almost. Aditi, Kirti, पलक, अक्षता, रिंशु। रिंशु एक टर्म आपने गलत लिख दिया बस। आइए देखिए क्या हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इट विल बी 1 5 और 7। बेसिकली A यूनियन B क्या आ रहा था, A यूनियन B will be equal to 2 4 6 8, 3 6 तो लिख चुके हैं, 9 तो बचा क्या 1, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और फिर 7, 1 5 और 7। ये तीन चीजें बची हैं यहां पे, ठीक है। ये था अपना कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब इसके बाद अगला टर्म सीखते हैं, अगला टर्म सीखते हैं आज का। अब हम आपको सिखाने वाले हैं A प्लस B के बारे में और A माइनस B के बारे में। A प्लस B के बारे में और A माइनस B के बारे में। कॉम्प्लीमेंट की डिस्कशन ओवर हो गई, कॉम्प्लीमेंट की डिस्कशन ओवर हो गई। A प्लस B और A माइनस B, आइए इसके बारे में सीखते हैं। A प्लस B माने क्या, A प्लस B का मतलब और कुछ नहीं, A और B के एलिमेंट्स जोड़ दो, तो A प्लस B इज नथिंग एल्स बट इट इज A यूनियन B। Simple. A plus B is nothing else but it is A union B. So, if A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 4 6, तो A plus B will be 1 2 3 और 2 लिख चुके हैं, 4 और 6। मतलब A plus B is just the same as A union B। वेरी सिंपल। बोलो क्या ये करेक्ट है, समझ में आ गया आपको? ओके, सिंपल। नेक्स्ट है अपना A माइनस बी। A माइनस बी मीन्स रिमूव elements of B from A। A में से B के एलिमेंट्स हटा दो। तो अगर हम A माइनस बी करें, इसको हम एज एन एग्जाम्पल नोट करते हैं। अगर हम A माइनस बी करें तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 1 2 3 और इसमें से क्या हटाना है हमको, 2 4 6। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है। तो बेसिकली क्या बचेगा, A में से B हटा दें तो 1 और 3। मतलब सिर्फ -4 -6 ये सब नहीं लिखना, नहीं ये सब पूरा मैथमेटिक्स मत करने जाओ, बस A में से B का अगर कोई एलिमेंट है तो वो हटा दो, वो हो जाएगा A माइनस बी। तो सर B माइनस A का मतलब
रिमूव एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम बी। जैसे अगर हम कहें b माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू 2 4 6, और यहां से क्या माइनस कर दें 1 2 3, तो क्या बचेगा बताओ? एवरीबडी प्लीज आंसर, क्या बचेगा? कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी क्या बचेगा? यस, शिवानी, काजल करेक्ट, संस्कृति, कीर्ति, आरफा, अक्षता, रिंशु, अदिति, पलक, ट्विंकल, समृद्धि, सुरजीत, करेक्ट एवरीबडी। क्या बचेगा 4, 6। तो क्योंकि सभी का सही जवाब आ रहा है, आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों को a माइनस बी, बी माइनस ए और a प्लस बी इसके बारे में समझ में आ गया। उत्कर्ष, करेक्ट। आ गया सबको समझ में? क्लियर, ओके। शिवम, आई सपोज आपने फर्स्ट क्लास नहीं की इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार फर्स्ट क्लास करने के बाद वापस से इस क्लास को रिकैप कर लीजिए, तो आपको ये टर्म्स थोड़े से यूज टू लगेंगे। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना a माइनस बी और b माइनस ए। अब सुनिए, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, या पहले ऐसा करते हैं, आपको कुछ और बेसिक सिखाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेन डायग्राम्स। एक बढ़िया सी हेडिंग दीजिएगा अपनी कॉपी में, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेन डायग्राम्स। अभी तक देखो अपने सीख रहे हैं, क्वेश्चंस इसके ऊपर और ढेर सारे हम लोगों को करने हैं, बट फॉर प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट लर्निंग, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स हम लोग सीख रहे हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स इज नथिंग एल्स बट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। व्हाट इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज नेम्ड बिहाइंड इट्स द पर्सन हु डिवाइज्ड इट, ठीक है। सो वेन डायग्राम्स इज डायग्रामेटिक presentation of sets, presentation of sets. Now if I say कि this is set A and this is set B, चलो यही इसी के बगल में, this is set B. Can you all tell me कि what does this portion denote? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये पोर्शन क्या डिनोट करता है? जी हां, कॉमन पोर्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। अरे इफ आई सेइंग ये A है, ये B है, तो ये C डिनोट करेगा? नहीं, दिस इज इंडिकेटिंग कि क्या कॉमन पोर्शन है, इसका मतलब दिस इज इंडिकेटिंग A इंटरसेक्शन B, ठीक है। वंस अगेन, अगर हम दो सेट्स बनाएं A और B, और दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दें, मतलब दोनों का पूरा एरिया निकालें, तो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग A यूनियन B। जी हाँ, इट इज इंडिकेटिंग A यूनियन B। तो ऊपर वाला ये क्या था? A इंटरसेक्शन B। ये क्या है? A यूनियन B।
ठीक है, कम ऑन, कैन एनीबडी गेस एंड टेल मी कि ये जो बेसिकली बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, व्हाट इज दिस बॉक्स, आउटर बॉक्स इंडिकेटिंग? क्या कोई बता सकता है कि ये जो आउटर बॉक्स अपने बना रहे हैं, ये आउटर बॉक्स क्या इंडिकेट करता है? जी हां, वेरी गुड, दिस इज इंडिकेटिंग यूनिवर्सल सेट। दिस इज इंडिकेटिंग क्या? यूनिवर्सल सेट। दिस इज इंडिकेटिंग यूनिवर्स, राइट, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये हमने बनाया एक सेट ए और हमने केवल सेट ए के बाहर की चीजों को लिया है, इतना पोर्शन। तो दिस इज इंडिकेटिंग क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, दिस इज इंडिकेटिंग ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, हमने कहा ये ए है और ये बी है। हमने ए और बी दोनों के बाहर का एरिया लिया, दोनों के ही जो बाहर। तो व्हाट इज दिस पोर्शन इंडिकेटिंग? व्हाट इज दिस पोर्शन इंडिकेटिंग? ये क्या दिखा रहा है बताओ? जी हां, वेरी गुड, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। प्लीज हैव अ लुक एवरीवन एंड कंफर्म, क्या ये आपको आ गया? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक की ये चीजें आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने आ गई? चलिए, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम आपको लेकर के आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। एवरीबडी नाउ प्लीज गिव अ हेडिंग, डी मॉर्गन्स लॉ। प्लीज गिव अ हेडिंग, डी मॉर्गन्स लॉ। जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए नियम सुनिए। अपना ये नियम है, एक बहुत ही सबसे फंडामेंटल इसके अंदर में रूल है कि जो n ऑफ a यूनियन b होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b का मतलब हुआ a और b के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। तो a और b के एलिमेंट्स को कंबाइन करके कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? तो भैया a के एलिमेंट्स लो, b के एलिमेंट्स लो, दोनों को जोड़ो। लेकिन a और b में कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो दो बार ऐड हो गए हैं उनको माइनस कर दो। टेक एन एग्जाम्पल, टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ द सेट गिवन अबव। जैसे यहां a में कितने एलिमेंट्स थे? 3। b में कितने एलिमेंट्स थे? 3। कॉमन कितना था? 1। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो 3 3 6 माइनस एक एलिमेंट जो दो बार आ गया था -1,
तो कितने एलिमेंट आएंगे? 5। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, एकदम शुरुआत से। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, कहां गया? ओके, आई विल राइट इट डाउन। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपसे कहें कि a इज इक्वल टू ABCDEF, ठीक है, एंड सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, तो व्हाट इज सेट ऑफ वॉवल्स? इट इज AEIOU। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 5। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B? A और B को अगर मिला दें तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? तो A में कितने एलिमेंट्स हैं, B में कितने एलिमेंट्स हैं, जोड़ दो। यहां पे 6, यहां पे 5, लेकिन 2 एलिमेंट हैं जो कि 2 बार रिपीट हुए हैं, मतलब एक A रिपीट हुआ है और एक E रिपीट हुआ है। यहां पे भी A है, यहां पर भी E है, तो माइनस कर देंगे n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो दिस विल गिव अस 6 प्लस 5 माइनस 2। तो बताइए कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें? 9। तो व्हाट इज n ऑफ A यूनियन B? n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। बताइए क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ? एवरीबॉडी, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ, इसके ऊपर तो अभी प्रैक्टिस अपने को करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ एग्जैक्टली और क्या कह रहा है? मेनली डिमॉर्गन्स लॉ और क्या कह रहा है? ये कहता है कि n ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल, सॉरी, n ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे n हटा देते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन बन जाएगा इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर आता है तो ये ठीक उल्टा हो जाता है। वैसे ही अगर हमको कहना हो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो इट विल बी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, इसी को हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स में भी कह सकते हैं। पहले ये एक बार नोट कर लीजिए और हमको बताइए डन। इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए और हमको जल्दी से बताइए डन। फिर इसके डेरिवेशन नहीं, लेकिन कुछ और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनके बारे में सिखाते हैं। चलिए सुनिए, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट,
का मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग बनाना नहीं, हम बस आपकी तसल्ली के लिए बना रहे हैं। जैसे आप समझो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने अभी देखा था कि केवल जो ए यूनियन बी मतलब ए और बी कंबाइन करके जो आ रहा है, और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब केवल जो इसके बाहर का एरिया हो गया वो। सो इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए के बाहर का पूरा एरिया, देखो ये ए के बाहर का एरिया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी के बाहर का एरिया, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर का एरिया, तो दिस विल बी बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि ए के बाहर का एरिया और बी के बाहर का एरिया केवल कहां पे कॉमन है, केवल कहां पे कॉमन है? ए के बाहर का एरिया और बी के बाहर का एरिया केवल कहां पे कॉमन है, मतलब ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? सिर्फ इस रीजन पर, सिर्फ इस रीजन पर। तो देयरफॉर वी आर सेइंग कि व्हाट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सर ये प्रैक्टिकली अप्लाई कहां पे करना होगा, कहां अप्लाई करना है वो हम लोग आगे क्वेश्चंस के साथ साथ में सीखेंगे। फिलहाल तो बस ये थ्योरेटिकली अपने को सीखना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर De Morgan's लॉ, दिस इज कॉल्ड एज योर De Morgan's लॉ। नाउ एवरीबडी नेक्स्ट, अब कुछ नोट लिखिए, कुछ और फॉर्मूलाज, सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ और भी अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में आप समझिए। प्लीज फोकस एंड टेल मी, सभी लोग सोच करके बताओ, अगर हमने कहा कि आपके यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स हैं और एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है, मतलब कुल मिलाकर के दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं? 10। उसमें से ए के अंदर कितने हैं? 4। तो एक कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जी हां, वेरी गुड, 6। गुड। तो व्हाट इज n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। Similarly, what is n of A union B का complement? It will be number of elements in universal set minus number of elements in A union B. ठीक है, चलो अब अगर 2 की जगह सर अपने 3 सेट्स हो जाएं, 2 की जगह 3 सेट हो जाएं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और इसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। 2 की जगह 3 सेट्स हो जाएं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए, सेट बी, सेट सी, और हम आपसे कहें कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों का यूनियन निकाल के बताओ, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर? क्योंकि अभी तक हमने सीखा कि ए यूनियन बी का अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो व्हाट इज n ऑफ ए यूनियन बी? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 सेट्स हैं तो फिर क्या तरीका हो जाएगा? बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझना। n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus
n of a intersection c प्लस n of a intersection b intersection c। बस इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए और बताइए हमको डन। अच्छा, अब कुछ लोगों को धीमे धीमे याद आ रहा है, इसीलिए हमको मैथ्स पसंद नहीं था। डन। चलो ओके, नाउ वी विल बी सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अब एकदम तैयार हो जाना बस केवल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? रुकेंगे नहीं हम लोग, ढेर सारे क्वेश्चंस, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ में अपने नोट्स में नोट करना। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्लास students have taken या फिर have, चलो ठीक है, have taken either CA और CS, या तो CA के स्टूडेंट्स हैं या तो CS के हैं, एक पर्टिकुलर क्लास है उसमें या तो CA के स्टूडेंट्स हैं या तो CS के हैं। If 40 students have chosen CA, "25 students have chosen CS, and 8 chose both the courses. How many students are there in class? How many students are there in class? कितने स्टूडेंट्स हैं इन टोटल? यस रिंशु, करेक्ट। ओके, यस, पलक, शिवम, ऐश्वर्य कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, आरएफा भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, एवरीबडी फोकस। कितने स्टूडेंट्स हैं सीए में? सीए में है 40 स्टूडेंट्स। कितने हैं सीएस में? कौन सा पेन इस्तेमाल करें, ये वाला। कितने हैं सीए में? 40। कितने हैं सीएस में? 25। तो दोनों को मिला दें तो कितने? 65। लेकिन 8 ऐसे होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। ना 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 ना, बहुत से लोगों का गलत जवाब आ गया। 8 ऐसे होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। तो आई थिंक ऐश्वर्य, कीर्ति, दे वर राइट। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर कंबाइनिंग बोथ द कोर्सेस? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? n of A union B is equal to n of A plus number of elements in B माइनस ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हैं। CA में कितने? 40। CS में कितने? 25। दोनों में कॉमन कितने? 8। तो टोटल कितने? 57। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या?
नंबर 2, in a sample of 50 people, they drink either tea or coffee, either tea or coffee, या तो वो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, ठीक है, either tea or coffee. If 32 people drink tea, 27 people drink coffee, how many drink both? How many drink both? दोनों पीते हैं, टी भी और कॉफी भी, टी एंड कॉफी. प्लीज फोकस. 50 में से 32 आर ड्रिंकिंग टी, 27 आर ड्रिंकिंग कॉफी, और ये 50 या तो टी या तो कॉफी पीते हैं. लिखा हुआ है आइदर दे ड्रिंक आइदर टी और कॉफी, दे ड्रिंक आइदर टी और कॉफी. यस, एवरीबडी हैज आंसर इट करेक्टली. Everyone has answered it correctly this time. Twinkle calculation mistake है. Okay, good. तो इस बार n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. तो इस बार हमको A यूनियन B दिया हुआ है, मतलब 50 कितने दिए हुए? 50 पीपल आर देयर हु आर ड्रिंकिंग ईदर टी और कॉफी. इसमें से टी वाले कितने? 32. कॉफी वाले कितने? 27. तो दोनों में कॉमन मतलब A इंटरसेक्शन B कितना है ये निकालना है. तो दिस इंप्लाइज n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 9. एक नोट लिखना, एक नोट लिखना, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, आइदर अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स यूनियन. अगर आइदर लिखा हुआ है तो इट मीन्स यूनियन. 50 पीपल आर ड्रिंकिंग आइदर टी और कॉफी, मतलब टी और कॉफी का यूनियन है. फिर से 50 पीपल आर ड्रिंकिंग आइदर टी और कॉफी, मतलब टी और कॉफी का यूनियन है. और अगर लिखा होता एंड, तो एंड मीन्स इंटरसेक्शन. 5 पीपल आर ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी, मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन. बोलो ये बात समझ में आ गई है? चलिए, ओके. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं. एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ क्लास
with 100 students, ये वाला एक बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। लेट मी सी कि ये कितने लोग कर पाते हैं। 25 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। हम कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि फेलियर वाला लिख रहे हैं। तो 25 फेल्ड इन फिजिक्स एंड 30 फेल्ड इन केमिस्ट्री। एट स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप। हाउ मेनी फेल्ड इन नीदर ऑफ द टू सब्जेक्ट, दोनों में से किसी में भी फेल नहीं हुए। नीदर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, दोनों में से किसी में भी फेल नहीं हुए। बताइए, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको फिर करिएगा। Tanuja is saying 53, Nikhil is saying 37, Kirti is saying 53, Ashwar is saying 53, Shivam is saying 53, Palak is saying 53, Sanskriti 53, Pragya 53. I suppose 53 is correct. Twinkle is saying 53. आइए देखते हैं। चलो भाई, इस बार n ऑफ a जो किसी एक में फेल हुए फिजिक्स में वो 25 है। n ऑफ b जो केमिस्ट्री में फेल हुए वो 30 है। दोनों में मिला करके कितने फेल हुए? तो वो था 25 प्लस 30 माइनस 8 मतलब 47। तो जो दोनों में ही फेल नहीं हुए, दोनों में से ईदर ऑफ द टू में फेल नहीं हुए, किसी में भी फेल नहीं हुए, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का कंबाइंड, और दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहे थे, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इट विल बी 100 माइनस 47 इक्वल टू 53। एक बार सभी लोग कंफर्म करिए, जिन भी लोगों का आंसर डिफरेंट आ रहा था खास करके वो लोग, क्या आपको समझ में आ गया? ऑलमोस्ट सबका सही था मेरे ख्याल से, एक दो स्टूडेंट्स के अलावा सबका सही था। जिनका गलत था वो लोग फटाफट कंफर्म करें कि आपको आ गया। ठीक है, चलो एक एकदम सिंपल वाला। in a city 40% people like banana, 35% people like apples, and 30% like none of these, दोनों ही पसंद नहीं है। तो हाउ मेनी like both?
एप्पल भी और बनाना भी। कम ऑन, लेट मी सी ये वाला जवाब कौन सही दे पाता है। नो ट्विंकल, दैट इज नॉट करेक्ट। फिर से सोचिए। अदिति करेक्ट। %30 लाइक नीदर बनाना नॉर एप्पल, तो रिमेनिंग कितने बचे? 70%। 70% लोगों को ईदर एप्पल और बनाना पसंद है, ईदर एप्पल और बनाना है। जी, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली नाउ। तो व्हाट इज n ऑफ A यूनियन B? 100 माइनस 30, 70%, क्योंकि टोटल कितना होगा? 100%। यहां पे याद रखना है कि टोटल कितना होगा? 100%। तो टोटल 100% है, तो 100 में से 30% को दोनों से ही मतलब नहीं है, तो दोनों हटा दिया तो कितना बचा? 70। नाउ 70 लाइक ईदर बनाना और एप्पल, तो बनाना वाले कितने? 40, एप्पल वाले कितने? 35। दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 75, बट है कितना? 70, मतलब 5 इज कॉमन। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 40 प्लस 35 minus 70. This gives you 5%. I hope this is clear. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, ये हम आपको एक न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये अब हम आपको एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम आपको अब सिखाएंगे, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें इन एग्जाम्पल नंबर, चलो 1 से ही रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन रिलेशन टू एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन फिर से रिकैप कर लेना। इसमें लिखा हुआ था कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स हु हैव चूजन CA, 25 स्टूडेंट्स हु हैव चूजन CS एंड 8 आर डूइंग बोथ द कोर्सेस। CA भी कर रहे हैं, CS भी कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग CA ओनली, सुनना ध्यान से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग CA ओनली, वो CA ही कर रहे हैं, CS नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा? CA करने वाले 40 हैं और CS करने वाले 25, और CA के साथ साथ CS करने वाले या CS के साथ साथ CA करने वाले 8। तो जो बस खाली CA कर रहे हैं, CS नहीं कर रहे हैं। अदिति, शिवम, संस्कृति, कीर्ति, निखिल, दे आर करेक्ट। अक्षता, शिवानी, काजल, प्रज्ञा, ओके। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बस खाली CA ही कर रहे हैं, CS नहीं कर रहे हैं? दे आर 32। कैसे? 40 स्टूडेंट्स हैव चूजन CA, आउट ऑफ दिस 8 हैव चूजन CS ऑल्सो, मतलब 8 कॉमन है। तो CA ओनली मीन्स 40 माइनस जो दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 5, इन रिलेशन टू एग्जाम्पल 1, how many students are doing
CA ओनली, केवल CA कर रहे हैं, तो N ऑफ A ओनली, इसका फॉर्मूला देखना क्या है, ये N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, केवल A कर रहे हैं, तो N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो how much is N of A, number of elements in set A? Number of elements in set A is equal to 40 और दोनों में कॉमन कितना 8, तो 40 माइनस 8 32 students are doing CA only, ये केवल CA कर रहे हैं, CS नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही करके हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 से करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 से करते हैं। हाउ मेनी हैव फेल्ड इन केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स? हाउ मेनी फेल्ड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फेल हो गए बट नॉट फिजिक्स, फिजिक्स में फेल नहीं हुए। जी हाँ, वेरी गुड एवरीबॉडी। आई थिंक केमिस्ट्री को बी से डिनोट कर रहे थे। इज 30 माइनस 8 इक्वल टू 22। एवरीवन, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। RFI एक बार चेक करिए, आपका सॉल्यूशन में शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। आपने 25 से कर दिया, हम केमिस्ट्री का उसका पूछ रहे थे, केमिस्ट्री वॉज टेकन एज बी। चलो ओके, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। लिखिएगा ये क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखवा करके करवा रहे हैं। एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, एट अ कॉन्फ्रेंस, यूजुअली हम इसको लास्ट में कराते हैं, बट हमें लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, कितने लोग हैं कॉन्फ्रेंस में? देयर आर 100 पीपल। 29 आर इंडियन वुमेन, या फिर इसको ऐसे लिख लें, देयर आर 29 इंडियन वुमेन, 29 इंडियन वुमेन है। अच्छा, 23 इंडियन मेन है, ठीक है, वुमेन है, मेन है। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, इन दोनों में से आउट ऑफ दीज 4 आर इंडियन डॉक्टर्स। ऑब्वियसली इन्हीं मेन या वुमेन में से 4 इंडियन डॉक्टर्स निकल करके आएंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स, 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स, या तो वो मेन हैं या तो डॉक्टर्स हैं। बड़ा ही ट्रिकी सा सवाल है, लेकिन सोचना जरा सा, ठीक है, जस्ट लाइक अ पजल। देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं दे आर ऑल इंडियन, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। तो मेरे ख्याल से इंडियन फॉरेन वाला बात आ सकती है, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स आर देयर? हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स आर देयर? अच्छा, जो भी वुमेन डॉक्टर्स होंगी वो इंडियन ही होंगी, क्योंकि
फॉरेन डॉक्टर्स तो है नहीं। चलो इस सवाल को वापस से देखो। एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। 29 वुमेन है, 23 मेन है, इसमें से 4 इंडियन डॉक्टर्स हैं। 24 या तो मेन हैं या तो डॉक्टर्स हैं। अच्छा, हमको एक शब्द दिखाई दिया, पता है क्या? ये ईदर। और जैसे ही हमने ये शब्द पढ़ा ना ईदर, जैसे ही ये शब्द पढ़ा ईदर, ईदर पढ़ते ही मन में आ गया क्या? यूनियन। ईदर जैसे ही पढ़े तुरंत मन में आ गया क्या? यूनियन। तो 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर, मतलब मेन और डॉक्टरों का यूनियन मिला दें तो फिर 24 मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो मेन कितने हैं? मेन कितने हैं? मेन हैं 23। डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हैं 4। मेन कितने हैं? 23। डॉक्टर्स कितने हैं? 4। और दोनों मिला करके कितने हैं? 24। दोनों मिला करके कितने हैं? 24। प्लीज थिंक ऑफ इट स्टूडेंट्स, प्लीज थिंक फॉर द क्वेश्चन। ये जो 24 हैं आर ईदर मेन और डॉक्टर्स, ये पूरे के पूरे इंडियन ग्रुप को ही बिलोंग कर रहे हैं। दे आर ऑल इंडियंस। तो व्हाट कैन वी कैलकुलेट? व्हाट कैन वी कैलकुलेट? वी कैन से कि 4 डॉक्टर हैं और 23 मेन हैं, और इन दोनों को मिला करके 24 है। तो फिर देयर इज वन मैन हु इज डॉक्टर ऑल्सो, मतलब दोनों में कॉमन कितना है? कॉमन कितना है दोनों में? आप लोग कह रहे हैं एक, मेरे हिसाब से 3 है। आप लोग कह रहे हैं एक, मेरे हिसाब से 3 है। ओके एवरीबडी प्लीज फोकस, शायद आप लोग कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आओ देखो, 29 वुमेन, 23 मेन, 4 इंडियन डॉक्टर्स, 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स। हम मेन को मान ले रहे हैं ए। नाउ आई एम डूइंग माय सॉल्यूशन। मेन को मान ले रहे हैं ए, डॉक्टर्स को मान ले रहे हैं बी। तो दिस इज क्या? ए यूनियन बी। आओ जरा सा देखा जाए। एन ऑफ ए इस कितना? 23। एन ऑफ बी इस कितना? 4। एन ऑफ ए यूनियन बी, दे आर ईदर मेन और डॉक्टर, तो इट इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हाउ मेनी मेन आर डॉक्टर्स? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 27 माइनस 24 मतलब 3। तो 3 men आर डॉक्टर्स ऑल्सो। और टोटल कितने डॉक्टर हैं? 4। टोटल कितने डॉक्टर हैं? 4। देयरफॉर वुमेन डॉक्टर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3, मतलब देयर इज 1 वुमेन डॉक्टर। तो सर अपने को तो दिया हुआ था ये 100 भी, जरूरत नहीं थी। सर ये 29 जरूरत नहीं थी, बस ये जरूरत थी। बहुत ज़्यादा इन्होंने कंफ्यूज करके दिया था, बट जरूरत बहुत थोड़ी सी थी। फिर से देखेंगे हम लोग इसी सवाल को एक बार दोबारा से। हमने इस सवाल में आपको दिया कि एट अ कॉन्फ्रेंस देयर वर 100 पीपल, जिसमें से 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मेन है।
हम लोग आसानी से निकाल सकते थे कि फॉरेनर्स कितने थे, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं था, मेन वुमेन को ऐड करते उतने टोटल इंडियंस हो जाते, बाकी फॉरेनर्स हो जाते, बट उसका कोई फायदा नहीं नजर आया। 4 इंडियन डॉक्टर्स थे और टोटल जितने भी डॉक्टर थे वो इंडियंस ही थे, मतलब टोटल 4 डॉक्टर है। अब 24 ईदर मेन और डॉक्टर्स हैं, इंडियंस में से 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स। नाउ इफ 24 आर ईदर मेन, इंडियन मेन, दैट टू इंडियन मेन और डॉक्टर्स, तो आई कैन से A यूनियन B इज 24, तो मेन इज 23, इंडियन डॉक्टर्स आर 4, तो हाउ मेनी मेन डॉक्टर्स आर देयर, जो दोनों में कॉमन है, दैट कम्स टू 3। तो अगर 3 मेन डॉक्टर है तो हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स, 1, और सब इंडियन ही है तो फिर 1 इंडियन वुमेन डॉक्टर। एवरीबडी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ? क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? Palak is saying no. Rest of you are saying yes. I'll repeat this solution once again अगर समझ में नहीं आया पलक तो। Shivam is also saying no. तो चलिए, I'll repeat this once again. I hope आप लोगों ने एटलीस्ट सॉल्यूशन लिख लिया है, तो हम आपको आगे का समझाएं। सॉल्यूशन तो एटलीस्ट लिख लिया होगा। देखो, कहा गया कि 100 लोग थे, 100 में से कुछ इंडियन कुछ फॉरेनर, इंडियन में कुछ मेन कुछ वुमेन, अब क्या कहा गया, इंडियन मेन कितने और वुमेन कितने? 29 मेन 23 वुमेन, 29 मेन 23 वुमेन, और बाकी के क्या हैं? फॉरेनर्स हैं। तो ये भी अगर हम चाहते हैं तो निकाल सकते थे, क्योंकि भाई 29 मेन है 23 वुमेन है, तो 39 49 52, तो ये कितने हो गए? 48 बचे हुए, ये टोटल हो गए 52, तो ये बचा हुआ हो गया 48। बट समझो, सवाल हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि देखो 4 डॉक्टर्स हैं, इन्हीं में से, क्योंकि फॉरेनर डॉक्टर्स नहीं है तो 4 डॉक्टर है, ठीक। और हमसे कहा गया कि 24 लोग ऐसे हैं, अच्छा ये 23 था और वुमेन 29 थे, ये 23 है और वुमेन 29 है। अब हमसे कहा गया कि 24 लोग ऐसे हैं जो कि ईदर मेन और डॉक्टर्स हैं, इनमें से 24 लोग ऐसे हैं हु आर ईदर मेन और डॉक्टर्स। तो भैया अपने इतना कह सकते हैं ना कि 23 और 4 27 आना चाहिए था, लेकिन अगर 23 और 4 मिला करके 24 आ रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन थे, मतलब वो मेन भी थे और डॉक्टर भी थे। दे आर ईदर मेन और डॉक्टर, मतलब 3 इसके अंदर में ऐसे थे जो कि मेन भी थे और डॉक्टर भी थे। तो हम क्या कहेंगे कि देर आर 3 डॉक्टर्स हु आर मेन, 3 डॉक्टर्स हु आर मेन। तो फिर वुमेन डॉक्टर्स कितनी हो गई? 1। वुमेन डॉक्टर इज इक्वल टू 1। अब जिन भी लोगों ने कहा था कि पहले क्लियर नहीं हुआ, अब बताइए प्लीज क्लियर हुआ क्या? पहले जिन भी लोगों ने कहा था कि क्लियर नहीं हुआ, अब बताइए प्लीज क्लियर हुआ क्या? चलिए, अब अपने क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 3 सेट्स होंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 3 सेट्स होंगे, सेट ए, बी और सी। कोई बात नहीं रिंशु, ये वाला सवाल तो देखो फॉर्मूला के ऊपर कम था, समझ के ऊपर ज्यादा था,
ठीक है, समझ के ऊपर ज़्यादा बेस था, फॉर्मूला के ऊपर कम बेस था। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर में कि जब हम लोग मैथ्स कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन अपने से बनी जाए। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं ताकि उनको नेक्स्ट टाइम कर पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग सीखेंगे जब हमारे पास में 3 सेट्स होंगे। ठीक है, देयर विल बी 3 डिफरेंट सेट्स। in a city with 1000 people, इसको साथ साथ में लिखना, in a city with 1000 people 400 drink tea, 600 drink coffee, and there are only 250 people जो कि देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, दे ड्रिंक एल्कोहल। तो फिर हमने आपसे कहा 50 ड्रिंक टी एंड कॉफी, 70 drink coffee and alcohol, make it, just a minute, make it 120 or 70 is okay, drink coffee and alcohol. They drink coffee and alcohol, and 90 drink tea and alcohol. $50 drink all the 3, ये तीनों पीते हैं। ठीक है, इतना तक एक बार क्वेश्चन लिख करके हमको बताइएगा डन। और ये जो इन अ सिटी है इसको 1000 पीपल की जगह प्लीज मेक इट 1200। ध्यान देना, 1000 पीपल की जगह मेक इट 1200। पॉइंट नंबर 1, हाउ मेनी ड्रिंक either of the three, ये तीनों में से कोई भी एक पी लेते हैं। ठीक है, या तो टी, या तो कॉफी, या तो अल्कोहल। और हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर ऑफ द 3, मतलब तीनों ही नहीं पीते हैं। आइदर है तो अपने क्या करेंगे, यूनियन। ठीक है, इसके लिए क्या निकालना होगा, यूनियन। चलो इसको मान लेना क्या, एवरीबडी, इसको मान लेना सेट ए, इसको मान लेना बी, इसको मान लेना सी। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन ए। और ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस ऐश्वर्य, दैट इज करेक्ट।
तो हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी ड्रिंक आइदर ऑफ द थ्री, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और नीदर ऑफ द थ्री, तीनों में से कोई भी नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए एवरीबडी प्लीज लिसन टू द फॉर्मूला वंस अगेन। जब ए बी सी तीनों को जोड़ना रहता है तो कैसे जोड़ते हैं, हम लोग लिखते हैं कि इट विल बी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, एवरीबडी प्लीज फोकस, ए बी सी को मिलाना है तो ए बी सी को जोड़ दो, लेकिन ए और बी में जो कॉमन था वो दो बार आ गया, माइनस करो ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी में जो कॉमन था वो दो बार आ गया, माइनस करो बी इंटरसेक्शन सी, सी और ए में जो कॉमन था वो भी दो बार आ गया, माइनस करो ए इंटरसेक्शन सी, और जो तीनों में कॉमन था, जो तीनों में कॉमन था वो तीनों बार आपने माइनस कर दिया। अरे एक बार तो जोड़ना था इसको, आपने ए और बी का हटाया, बी और सी का हटाया, सी और ए का हटाया, तो जो ए बी सी तीनों में कॉमन था वो तो आपने तीनों में से हटा दिया, उसको एक बार तो रखना था, तो हम लोग उसको एक बार लास्ट में प्लस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो इसको सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। अदिति शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। संस्कृति यू ऑल्सो। Everybody please check your solutions again. The correct answer is 1020. The correct answer is 1020. A में कितना 400, B में कितना 600, C में कितना 250, A और B का कॉमन 120, B और C का कॉमन 70, 90, तीनों का कॉमन 50, ये आ रहा है 1020। तो हाउ मेनी ड्रिंक नीदर ऑफ द थ्री, तीनों में से कोई भी नहीं पीते, तो टोटल थे कितने 1200, माइनस कर दीजिए 1020, कितना बचेगा 180, 280 नहीं 180। एवरीबडी प्लीज चेक द सॉल्यूशन एंड से क्लियर अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। Clear everybody? ठीक है, अच्छा अब सुनना,
यहां पर इसके नीचे आप थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा। थोड़ी स्पेस का मतलब आप हाफ पेज की स्पेस छोड़ देना। हम इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आपको नोट करवाएंगे, आप यहां पे थोड़ी स्पेस छोड़ देना। आप ऐसे मत बनाना, हमने अपने लिए बनाया है। हम इसके नीचे कुछ और भी पॉइंट्स आपको करवाएंगे। पहले अब हम आपको एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। सो एवरीबडी प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। इन a school 40% students play cricket. 30% football, 25% chess, 20% या चलो 15% both cricket and football, 8% football and chess, 10% cricket and chess, cricket and chess, 30%, just a minute, हाँ, %40 play none of these, मतलब तीनों में से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते। हाउ मेनी प्ले all the 3 sports? फिर से देखिए, इन अ स्कूल 40% आर प्लेइंग क्रिकेट, मेक दिस A, 30% फुटबॉल B, 25% चेस C, क्रिकेट एंड फुटबॉल A इंटरसेक्शन B, फुटबॉल एंड चेस B इंटरसेक्शन C, चेस एंड क्रिकेट A इंटरसेक्शन C, 40% प्ले नन ऑफ दीज, मतलब A B C कुछ भी नहीं। तो A यूनियन B यूनियन C का ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो इससे आप A यूनियन B यूनियन C निकाल सकते हैं। तो हाउ मेनी प्ले ऑल द 3, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होगा, ये आपको निकालना है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। Everybody please try this question. ऐश्वर्य करेक्ट, संस्कृति नॉट करेक्ट। एक बार फिर से देखिए, एक हिंट इतना भर आपको दे देते हैं कि A यूनियन B यूनियन C कितना होगा, इट विल बी 60%, इट विल बी 60%। अगर तीनों ही नहीं खेलने वाले 40% है, तो तीनों में से कोई भी एक खेलने वाले कितने हो गए, 60।
तो अगर प्ले नन ऑफ दीज, नीदर ऑफ द थ्री इज 40, तो दे दोज हु आर प्लेइंग ईदर ऑफ द थ्री, दो तीनों में से कोई भी एक खेलते हैं, दे आर 60. नाउ प्लीज सॉल्व इट. Yes, Sanskriti. Now it is correct. Kirti, correct. पलक, ये क्या जवाब है? आपने 122 लिखा है, 122% कैसे हो सकते हैं? 188 कैसे हो सकता है? हमको समझ में नहीं आ रहा. 122, 188 ये सब कहाँ से, क्या आ रहा है? परसेंटेज की बात हो रही है. टोटल परसेंटेज 100% होता है. हमने नंबर तो दिया ही नहीं आपको यहाँ पे. यस निखिल, करेक्ट. आओ देखो, पहले हम लोग ये जानते हैं कि हाउ मच विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी 100% minus 40% equal to 60%. Now what is A union B union C? It is A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus A intersection B intersection C. तो हाउ मच इज A यूनियन B यूनियन C? 60. A में कितना? 40. B में कितना? 30. C में कितना? 25. A इंटरसेक्शन B 15, 8, 10. 15, 8, 10 plus A intersection B intersection C. तो this implies A intersection B intersection C is equal to, ये आ रहा है 62, नहीं ये आएगा 58. कितना आ रहा है? 40 plus 30 plus 25 minus 15 minus 8 minus 10. बधाई हो, ये सवाल मेरा कंसेप्चुअली गलत था, बिकॉज द आंसर इज कमिंग टू -2. अच्छा अब सुनो, हो सकता है कि तुम लोगों ने कोई एक फिगर सही ना लिखी हो, गलत लिख दी हो. जरा ध्यान से देखना अपनी कॉपी में, कहीं तुम लोगों ने 44 का 40 तो नहीं लिख दिया है. हमने A की फिगर को 44 लिखा था. जरा ध्यान से देखो कि तुम लोगों ने भी सही सही लिखा है कि नहीं लिखा है. जरा जूम करके तुम लोग को दिखाते हैं. देखो 44 लिखा हुआ है A के अंदर में. तो देखो ये कितना हमने लिखा यहां पे सॉल्यूशन में भी 44.
और मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है +2। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने 44 लिखा था, कहीं आप लोगों ने गलती से 40 तो नहीं लिख लिया था। तो जो आंसर निकाला है हम लोगों ने +2 वो बिल्कुल सही है। अब -6 आ रहा है। हे भगवान, एक ही बार में 2 गलतियां, क्या हो रहा है? हमको माइनस करना था। एक बार फिर से तुम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, गौर से देखो अपने सवाल को। 36% था, तो नीचे भी क्या होगा? 36। अब देखो आ रहा होगा +2। अभी भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आ रहा होगा वैसे। -15, -8, -10 आ गया साहब, आ गया, +2 आ गया। आया सबको? तो मेरे सवाल के अंदर बस एक ड्राफ्टिंग में गलती हो गई थी कि हमको मतलब -2 आ रहा था, वो +2 आना चाहिए था, तो हमने थोड़ा सा एक चेंज कर दिया। एवरीबडी, इज दिस क्लियर? चलो, एक फाइनल पॉइंट आपको समझा रहे हैं, फिर ये आज की क्लास अपनी ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से हम आपको फंक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में सिखाएंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम आपको फंक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में सिखाएंगे। फंक्शंस एंड रिलेशंस से 2 क्लासेस कवर अप करने के बाद फिर हम आपको एक दो क्लासेस और लगेंगी, उसके अंदर में हम आपको बुक के मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाएंगे, प्लस अपनी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट होती है, वहां से हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, सो कल की क्लास में एकदम टाइमली ऑन टाइम रहना, डू नॉट मिस द क्लास एनी हाउ। ओके, अब एक लास्ट वैरायटी आपको यहां पे समझा रहे हैं, इसके बारे में समझना। अगर हम आपसे पूछें, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, इन द अबव एग्जांपल हमने जहां पे जगह छुड़वाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग टी ओनली, केवल चाय पीते हैं, न तो कॉफी न तो अल्कोहल, केवल चाय पीते हैं, न तो कॉफी न तो अल्कोहल। तो सर अभी तक तो हम लोगों ने सीखा था n ऑफ a ओनली इज n ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में कॉमन है। बट इस बार आप कह रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी n ऑफ a माइनस जो a और b में कॉमन है और जो a और c में कॉमन है, दोनों माइनस करो। लेकिन जब भी इस तरीके से a b और a c का माइनस करते हैं, तो जो a b c तीनों में कॉमन था वो 2 बार माइनस हो गया, तो उसको एक बार प्लस कर देते हैं। तो बताओ a में कितने थे? a में थे 400, और टी और कॉफी दोनों पीने वाले 120, टी और अल्कोहल दोनों पीने वाले 90, 120, 90, और जो तीनों पीने वाले थे वो कितने थे? तीनों पीने वाले थे 50, तो प्लस कर दिया 50। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि सर ये 50 इसमें भी जुड़ा हुआ था, ये 50 इसमें भी जुड़ा हुआ था, तो आपने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार प्लस कर दो, क्योंकि ये 50 क्या है? जो कि तीनों में थे, तीनों के लिए कॉमन थे। तो अब ये क्या हो जाएगा?
इट विल बी 400 माइनस 210 प्लस 50। 240 लोग ऐसे हैं हु आर ड्रिंकिंग टी ओनली। ए ओनली की जगह आप लिख सकते हैं टी ओनली। प्लीज चेक दिस एंड कंफर्म कि ये फॉर्मूला आपको आया कि नहीं आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी ओनली अगर 3 सेट्स हैं तो, जैसे हम लोगों ने 2 सेट में सीखा n ऑफ a इज n ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b, अगर 3 है तो इस तरीके से करते हैं। बताइए प्लीज ये आया या नहीं आया। अभी और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही करके चलिए बताइए, नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग कॉफी ओनली, प्रीवियस वाले में जहां पे हमने आपको जगह छुड़वाई थी, बताइए नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग कॉफी ओनली, हु आर ड्रिंकिंग कॉफी ओनली, बोलिए प्लीज, कैलकुलेट करिए और बताइए। इट विल बी n ऑफ b माइनस जो a और b में कॉमन, और जो b और c में कॉमन, और जो तीनों में कॉमन वो प्लस कर दो। $600 माइनस 120 माइनस 70, 600 माइनस 120 माइनस 70 प्लस 50, 460 राइट। सिमिलरली नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली, आई कैन कैलकुलेट दैट, लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली, आई कैन कैलकुलेट, लाइक टू प्ले चेस ओनली, आई कैन कैलकुलेट, कर सकते हैं अपने। एक फाइनल यस आज के लिए, अगर आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया तो छोटा सा एक टास्क है, यहां पे कैलकुलेट कर लेना नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले चेस ओनली, हु लाइक टू प्ले चेस ओनली, केवल चेस खेलते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये कैलकुलेट कर लेना। गिव मी अ फाइनल यस एवरीबॉडी अगर आपको ये समझ में आ चुका है और आप लोग उसको कर लेंगे। कल की क्लास से अपने फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कल और परसों अपने रिलेशन एंड फंक्शन सीखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन सीखने के बाद फिर इसके बाद 2 क्लासेस अपनी और प्रैक्टिस चलती रहेगी, मतलब इन टोटल दिस विल कंटिन्यू फॉर 6 क्लासेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास से पहले। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। देयर इज नो होमवर्क फॉर नाउ, just have a revision of whatever is being taught. Thank you, take care, goodbye.